नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल जयपुर दौरे पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर करेंगे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 कानूनों को लेकर प्रदेश भाजपा ने जन जागरूकता अभियान किया शुरू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति जताई चिंता, प्रदेशवासियों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को किया बरी। और राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में से 30% दुकानें महिलाओं को देने का किया फैसला। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरूआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी। एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल एक दिन के दौरे पर जयपुर में रहेंगे। दौरे के दौरान श्री गोयल प्रबुद्ध व्यक्तियों से संवाद करेंगे। वे केंद्र सरकार द्वारा किसानों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 कानूनों को लेकर प्रदेश भाजपा ने आज से राज्य में जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने को लेकर सोशल मीडिया, किसान कल्याण ग्राम चौपाल और करीब 30 लाख पत्रक बांटकर इन कानूनों से होने वाले फायदों की जानकारी किसानों के साथ साथ आमजन को भी दी जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने फेसबुक लाइव के माध्यम से किसान कल्याण संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। डॉ पूनिया ने इन कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए ये विधेयक बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। विपक्षी दल केवल लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी के किसी भी बहकावे में, भ्रम में, भुलावे की आवश्यकता नहीं है। ये बिल किसानों के कल्याण के लिए है, किसानों की तरक्की के लिए है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए है, उनको रोजगार देने के लिए है, और इसलिए ये बिल निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज किसान कल्याण संपर्क अभियान शुरू किया है। मैंने आज शुरुआत की है इस निवेदन के साथ कि हमारी पार्टी के तमाम नेता, सांसद और विधायक नीचे तक जाएंगे, गांव की चौपाल लगाएंगे, कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए। इस अभियान के तहत कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और प्रदेश पदाधिकारी फेसबुक लाइव के माध्यम से इन कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी तबादलों को उद्योग बनाकर काम कर रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को तबादले का भय दिखाकर उनसे वसूली की जा रही है।
राज्य के मुख्य सचिव रहे डीबी गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे। कार्मिक विभाग ने आज श्री गुप्ता को आगामी 1 साल के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए। मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने बताया कि उन्हें मुख्य रूप से कृषि, सहकारिता, डेयरी, पशुपालन संबंधी महकमों का काम देखने को कहा गया है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें आईपीएस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय में विदाई दी। श्री त्रिपाठी को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 408 मामले जयपुर जिले से हैं। 336 नए मामले जोधपुर, अलवर, बीकानेर और उदयपुर से 100 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। आज शाम 6 बजे तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,35,000 से अधिक हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 20,581 है। राज्य में अब तक संक्रमण से 1,486 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,40,441 है, जो कुल संक्रमित मामलों का केवल 15.11% है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर आज 83.33% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,428 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 51,87,825 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति गहरी चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मास्क और 2 गज दूरी रखने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से होगी। अभियान की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब सभी लोग मास्क पहनने के जन आंदोलन को सफल बनाएं और संक्रमण से खुद अपना तथा दूसरों का बचाव रखें। मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ यह अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए। इस अभियान का व्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाए, जिसमें सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन सहित भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क नहीं रहे। दौसा में आज से नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू हुआ। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने निजी कार्यालयों को भी नो मास्क नो एंट्री का पालन करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में कोविड-19 से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री थीम पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्काउट गाइड ने सुखाड़िया सर्किल पर रंगोली बनाई। सवाई माधोपुर में कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने नो मास्क नो एंट्री स्टिकर का विमोचन किया। करौली में भी नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। राज्य सरकार ने कुछ निजी चिकित्सालयों में सीटी स्कैन जांच शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक लेने पर संज्ञान लेते हुए सीटी स्कैन जांच की राशि निर्धारित की है। एक आदेश के अनुसार ये दर गैर NABH अस्पतालों में 1,700 रूपये और NABL अस्पतालों में 1,955 रूपये होगी। प्रदेश की 874 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे गए। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार चौथे चरण में प्रदेश की 31 पंचायत समितियों में 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और इच्छुक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। कल ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
राजस्थान रोडवेज ने जयपुर ओंकारेश्वर मार्ग पर बस सेवा शुरू कर दी है, जबकि जयपुर ग्वालियर मार्ग पर 5 अक्टूबर से एसी स्लीपर बस सेवा शुरू की जाएगी। निगम के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि आमजन की मांग पर शुरू की गई इन सेवाओं में वापसी यात्रा पर 10% छूट भी दी जाएगी। सोमवार से और संचालित की जाने वाली बसों की समय सारणी तथा ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर 3 अक्टूबर से उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों का समय कल से पहले की तरह सुबह का ही रहेगा। इस बारे में शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा है कि ये व्यवस्था 31 अक्टूबर तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित विभिन्न नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अदालत के आज के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया। आज 28 वर्ष बाद सत्य और न्याय की फिर जीत हुई है, जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए तमाम वो लोग, राजनेता, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के नेता, उन सबको माननीय न्यायालय ने बरी किया है। साक्ष्यों के अभाव में मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं। तमाम आंदोलनकारियों को बरी किया है। ये सत्य, न्याय, धर्म और आस्था की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे के बारे में योगी आदित्यनाथ से बात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस घटना के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी। इस बीच राजस्थान में इस घटना को लेकर कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुआ है। बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट पर लोगों ने विरोध प्रकट किया। टोंक में इस घटना के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। बांसवाड़ा में इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में से अब 30% दुकानें महिलाओं को देने का फैसला किया है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये पहल की है। इस संबंध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश में गांधी जयंती के सिलसिले में कल से समाज कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से रात 9 बजे प्रसारित होगा। और अब गांधी जी का प्रिय भजन, जिसे फिलीपींस के कलाकारों ने गाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। श्री गोयल केंद्र सरकार द्वारा किसानों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 कानूनों को लेकर प्रदेश भाजपा ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में से 30% दुकानें महिलाओं को देने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।